जय हिंद साथियों। अंग्रेजी वर्णमाला में हमने एक बेसिक की क्लास की थी, बिल्कुल बेस से। उसके ही आधार पर हम 15 प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये जो आपका सेशन रहेगा ये प्रैक्टिस रहेगी इस पर, ठीक है। तो वहाँ पर एक बार अगर जिन्होंने ये वीडियो इससे पहले नहीं देखी है तो उसको जाकर के यूट्यूब पर वॉच करें, उसके बाद में अपना प्रैक्टिस सेट लगा लें, ठीक है। साथ के साथ आप भी आंसर देते रहेंगे। तो देखना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से कितना 10वें अक्षर तथा दाएं से 25वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो गौर से पढ़ लेना प्यारे साथियों, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। यहाँ पर कहा है कि बाएं से 10वां उठाएं, दाएं से 25 उठाएं और उनके बीच में जितने भी अक्षर आपके बन रहे हैं प्यारे साथियों उनका जवाब दें। तो देखें जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या होता है कि ये वाला जो है ये तो बाएं से 10 है, तो L से ये 10 और ये R से कितना है 25 है। जो R से 25 है उसको हम L से ही बना लेंगे 27 में से घटा करके, तो वो है बाएं से कितना हो जाएगा दूसरा। तो L से कितना 2, 10 माइनस के 2, अंतर से एक कम हमेशा बीच में बैठते हैं। अंतर से एक कम हमेशा कहाँ आएंगे, बीच में। तो आपका जवाब हो जाएगा 10 में से 2 कम करो 8, 8 से 1 कम करो 7। तो प्यारे साथियों ये आपका जवाब हो जाएगा। गलती क्या होती है कि बच्चे लेफ्ट से तो बना लेते हैं लेकिन जो अंतर आता है ना उन्हीं को बीच में मान लेते हैं। इसका जवाब 8 दे देते हैं। एक बार आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो दाएं से बाएं से कितना है 10, तो 10 पर कहाँ जाएंगे हम, देखो ये रहा आपका 10। इधर से कितना है 25, तो टोटल आपके कितने होते हैं 26, तो 25 ये आ जाएगा। या आप कहोगे कि बाएं से वो दूसरा है, ठीक है। इनके बीच में काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने आगे प्यारे साथियों 7। तो हमेशा याद रखना लेफ्ट से बना लो उनको, और लेफ्ट से बनाने के बाद में आप क्या करोगे कि अंतर से एक कम बीच में होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर से दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। जल्दी जवाब दें, प्रैक्टिस आपका सेशन चल रहा है। देखें किधर से है, विपरीत क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी हुई है, Z to A ऐसे लिखी हुई है भाई, ठीक है। जवाब देना है आपको। जवाब क्या देना है, उसके बाएं से, कहाँ से शुरू किया, बाएं से, तो हम क्या लेंगे बाएं वाला एरो। तो यहाँ पर प्यारे साथियों बाएं से ले लो, बाएं से कितना 13 के दाएं प्लस कितना 4, 13 और 4 17। लेकिन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है, तो उल्टी को सीधा करने के लिए बाएं से 27 से घटा देंगे, सीधी हो जाएगी। तो हम कह देंगे 27 माइनस 17 यानी कि 10, और 10 पर जवाब आ जाएगा J। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही लग जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला कैसी है, विपरीत लिखी गई है। और कहाँ से शुरू किया है, किस दिशा से, बाएं से। बाएं वाला एरो आ गया कितने 13, फिर कहा दाएं, सेम डायरेक्शन होती तो प्यारे साथियों दोहराई जाती तो घटाते, अन्यथा प्लस करेंगे +4, 13 और 4 17। जवाब देने पहुंचे, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है, उल्टी को सीधा कर दो, 27 में से घटा करके 17 को 10 आ गया, और 10 पर बाएं से जो होता है वो होता है आपका जवाब J। तो इतनी जल्दी से ही आपके आंसर आने चाहिए प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो फिर, तीसरा क्वेश्चन। एक वर्ड दे दिया है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, शब्द के सभी अक्षर को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में रखा जाए। क्रम में, किसमें, क्रम में, वर्णमाला क्रम में रखा जाए। ये यहाँ पर क्या है, क्रम में रखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें स्थान पर होगा। तो आप इसको उठा लोगे, जो वर्ड लिया है इसको देखो, यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन, REP, रिप्रेजेंटेशन, PRE, SE और NTATION, 2 4 6 8 10 2 12 2 14, 14 है जी, ठीक है। 2 4 6 8 10 2 12 2 14। तो हमने इन पर क्या करना है, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग कर लो, R कितने पर, 18 पर, ये 5 पर, ये P 16 पर, R 18, 5 19, 5 14, 20 1 20, 9 15 और ये 14।
क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लेफ्ट टू राइट लगाना है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और फिर कहा है कि बाएं छोर से 5वें स्थान पर क्या आएगा, तो 5वें पॉइंट को, 5वें प्लेस को ही हमें आंसर देना है। तो पहले कौन आ गया, ए आ गया। फिर इसके बाद में 2 को देखो, क्या 2 है, नहीं है। 3 है, नहीं है। 4 नहीं, 5, हाँ 5 है, ये रहा 5। और 5 है क्या, है, ठीक है, ये रहा 5। इसके बाद में एक ये रहा 5। तो 4 तक तो आगे। इससे अगला कौन आया, तो यहाँ पर देखोगे 5 के बाद 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 है। तो ये आ गया आई। और हमें 5वां ही स्थान बताना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई। तो हमें क्या है कि बाएं छोर से 5वां स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें तक ही जाना है, ज़्यादा को जाना नहीं है। तो आंसर आ गया आपका कितना, आई। ठीक है, देखें जल्दी क्या लिखा गया है। देखो आपके सामने ये एक श्रृंखला दी है और इसमें क्या कहा है कि इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है ऐसे कितने सात हैं जिनके तत्काल पहले 5 और तत्काल बाद में 8 है। तो पहले 7 को आप लाइन कर लें। जब भी ऑफलाइन पेपर में ये मिले आपको एक क्वेश्चन, तो क्या करना है, सारे 7 पर लाइन खींच देना। ये तो स्टार्टिंग का है, इसमें छोड़ दो। तो यहाँ पर ये 7 है, ये 7 है, यहाँ 7, सारे 7 को लाइन कर दिया हमने। ठीक है, सारे 7 को लाइन कर दिया। इसके बाद में जिनके तत्काल पहले 5 है, तो 5 किस किस के पहले है वो देख लेंगे। इसके पहले 2 लाइन हो गई हैं, इसके पहले है, और तत्काल पहले 5 होना चाहिए, और तो नहीं है। तत्काल बाद में 8 है, तो एक बार और आप देखोगे। अब उनको छोड़ दोगे जो सिंगल सिंगल है, केवल डबल। तो क्या इसके बाद भी 8 है, क्या इसके बाद भी 8 है। तो ऐसे कितने पेयर मिले, ऐसे 2 पेयर मिले। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही पहले सारे 7 को घेर दो कि ये 7, ये 7। फिर 3 बातें हैं इसमें, 7 पहले 5 और बाद में 8। तो जिस पर तीनों लाइनें आ गई हैं, इसका मतलब उनको काउंट कर लेना। आपका जवाब हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा इसमें, 2। ठीक है, अगला देखें जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखें भाई क्या कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर से दाएं तीसरा, यानी कि किधर से बताना है, कौन सा अक्षर दाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरा, यानी कि दाएं से चौथा आपको बताना है। जो दाएं से चौथा है कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 12 में से घटा देना 4 को, यानी कि बाएं से 8वां भी हम ढूंढ सकते हैं। बाकी पहले इन पर नंबरिंग कर लेना। ये 3 है, ये कितना है, 5 है, ये 14 है, ये 20, 18, 9, 6, तुम 21, 7, 1 और ये 12। तो पहले इनको हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगा लेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, 1 आएगा, इसको काट दो। तो यहाँ पर ए आ गया। उसके बाद में प्यारे साथियों क्या 2 है, 2 नहीं है। फिर 3 आ जाएगा, सी आ गया। 3 के बाद में क्या 4 है, नहीं है। 5 है, तो क्या आ जाएगा, ई। कोई और 5 है क्या, नहीं है। इसके बाद में 6, हाँ है, ये रहा एफ। उसके बाद में जी एफ के बाद में क्या आ गया, जी, हटा दो। एच है क्या, नहीं है। आई है, तो 7 नहीं है, ये 8 नहीं है एच। और उसके बाद में प्यारे साथियों आई आ जाएगा, आई को हटा दो। आई के बाद में फिर क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर कितना है, 14, 20, 18, 12। तो एल आ जाएगा, एल को हटा दो। उसके बाद में 18, 14 और 20, यानी कि एन आ गया, एन को हटा दो। फिर आपका एक 18, 20 और एक 21। तो किसको लेंगे, आर, टी और यू। एक बार काउंट कर लेना पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है। और हमसे पूछा था दाएं से कौन सा अक्षर, 7वें अक्षर के दाएं तीसरा, यानी कि दाएं से चौथा। तो हम यहाँ भी रुक सकते थे, क्योंकि जो दाएं से चौथा है वो बाएं से कितना होगा प्यारे साथियों, 8वां होगा। दाएं से चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एन। इधर से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम जा सकते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया प्यारे साथियों, एन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा
क्योंकि रीजनिंग 55 क्वेश्चन है और 55 क्वेश्चन में अल्फाबेट से भी क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है, विशेष कर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, सेंट्रीफ्यूगल, ये आ गया आपका यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। ये सामने देखें अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम आधे अक्षरों को विपरीत, यानी कि पहला जो अर्धांश है ना, फर्स्ट अर्धांश, वो क्या है, अपोजिट लिख दिया, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो एग्जाम में आया हुआ है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, दाएं से जो 19 है आप कहोगे भाई इसको हम पहले किधर से बनाएंगे, बाएं से। तो ये बाएं से कितना बैठेगा प्यारे साथियों, बाएं से देखो तो जो 19 है तो इधर से ये कितना बैठेगा, 8 बैठेगा, ठीक है। बाएं से कितना, 8। अब 8 को जब हम जवाब देने जा रहे हैं तो ये जवाब पहुंच रहा है प्रथम अर्धांश में, और प्रथम अर्धांश क्या है, विपरीत है। विपरीत पहले 13 को सीधा करने के लिए 14 में से घटाते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 14 माइनस के 8 यानी कि कितना, 6, और 6 पर आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा F, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों फिर से सुनना, दाएं से 19वां पूछा है, पहला अर्धांश विपरीत है, तो जो दाएं से 19वां है वो बाएं से 8वां है। बाएं से 8 है, जवाब देने पहुंचे, प्रथम अर्धांश विपरीत, प्रथम अर्धांश यदि विपरीत है तो 14 में से घटा करके जवाब देंगे, 14 से 8 कम कर देंगे, 6 पर हम कह देंगे क्या है, F है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया गया है, ठीक है, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया गया है, तो शेष बचे अक्षरों का माध्य अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख करके, यानी कि A to Z कर दिया, क्या लिख दिया, A to Z। ऐसे एक बार हम कुछ इस पर लिख देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स में ये आया हुआ है, ABCDEFG, और यहाँ ये आपका Z तक अपोजिट लिख दिया। अब कह रहे हैं तो प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया गया है, दूसरे प्रत्येक दूसरे को, तो यहाँ y है, y कैसा है आपका 25, यानी कि विषम पॉइंटों को हटेगा। y के बाद में यहाँ क्या आ रहा होगा, x, x से पहले यहाँ क्या आ रहा होगा आपका v w, ठीक है, ये आ जाएगा आपका v और यहाँ पर क्या w, इस तरीके से। तो कुछ हम देख लेते हैं, तो यहाँ 25 फिर हटेगा कौन सा, 23, तो सारे विषम पद हट गए, सारे विषम पद हट रहे हैं, यानी कि लास्ट में ये ए भी आपका हट जाएगा, इस तरीके से हट रहे होंगे सारे विषम पद, ठीक है। तो आपके बचेंगे क्या, सम। अब देखेंगे इधर से कितना है, 2, ये 4, ये 6, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। तो बचे शेष अक्षरों के मध्य अक्षर कितना होगा, तो इधर से तो 2 और इधर से कितना बचेगा, 26, 26 और 2 28, 28 का सीधा आधा कर देंगे, इसका मतलब 14, और 14 पर क्या जवाब आएगा आपका n, तो n आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रत्येक दूसरे को हटा रहे, सारे विषम बन गए। इधर पहला देखोगे 2, उधर कितना 26, 26 और 2 जोड़ करके आधा कर दोगे, क्योंकि अंतर 2-2 से चल रहा है, ठीक है, अंतर 2-2 से चल रहा है, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा कितना, n, ठीक है। तो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना, ध्यान देना भाई। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, तो दाएं से 7वें अक्षर के, बाएं ओर 15वां, तो अपोजिट लिखी हुई है, Z to A लिखी हुई है अंग्रेजी वर्णमाला, और हमसे कह रहे हैं दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 15 प्लस के 15, तो कितना हो गया 22। जो दाएं से 22वां है वो बाएं से कितना होगा, वो बाएं से होगा 5, ठीक है, बाएं से कितना होगा 5। लेकिन एक बात सुनना जरा, जब हम इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, विपरीत में है, तो दाएं के लिए मैंने लिखाया है साधारण जवाब दे दो, पहले का बी पार्ट है ये, तो 22 पर क्या हो जाएगा, यू पर तुम 21, बी का मतलब हम 22, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 22, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा वी, 22 पर क्या हो जाएगा वी, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है, तो दाएं से पूछे तो साधारण जवाब,
और इन्होंने कहाँ से शुरू करा, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, 15 और 7 22, 22 पर हम सीधा जवाब देंगे वी 22 है। कितना है प्यारे साथियों, वी 22। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से देखो, जल्दी से लगा लो। देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि विपरीत, फिर से विपरीत है, तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 15वां, तो बाएं का एरो लगा दो 17, फिर बाएं आया है तो माइनस के 15 यानी कि 2। अब 2 है, आंसर देने जा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कैसी लिखी हुई है, अपोजिट है, उल्टी है, तो इधर से या तो 2 पर आप जवाब दे दोगे, जेड, जेड के बाद अगला क्या आएगा, वाई, तो इसका सही जवाब तो वाई होगा। अन्यथा इसको 27 में से घटा लेंगे तो यहाँ कितना 25, और 25 पर आपका जवाब हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, वाई। अगला क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पर, फिर से पढ़ो, जल्दी से लगाओ फटाफट। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 9वां होगा, दाएं से 9वें के बाएं 9वां होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार, लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे साथियों। सॉल्यूशन भी शानदार ही करें, जल्दी से देखें और चेक करें फिर अपना। तो क्या है, विपरीत है, विपरीत क्रम में, तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 9वां, तो पहले दाएं से देखें, दाएं से कितना कहा, 9 के बाएं 9वां यानी कि 18, और 18 पर आप ये देखोगे ये पहला आधा भाग विपरीत है, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है, तो पहले इसको बाएं से बना लो। 18 और 9 27, तो बाएं से 9वां। अब 9 को लेकर के गए किस में है, ये प्रथम अर्धांश में है, फर्स्ट हाफ पार्ट में है, फर्स्ट हाफ में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 14 में से घटा देंगे। 14 में से 9 कम करेंगे प्यारे साथियों, कितना 5, और 5 पर सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले 9 और 9 18, क्योंकि दाएं से बाएं कहा है जुड़ेगा, 18 आ गया, 18 हमने देखा, बाएं से बना लो पहले, 27 में से घटा लिया 9, और 9 को हम देख रहे हैं कि पहले अर्धांश में है, लेकिन पहला अर्धांश तो विपरीत है, और जब पहला अर्धांश विपरीत हो तो क्या करोगे प्यारे साथियों, 14 में से घटाना। पहली वीडियो देख लेना, बिल्कुल आराम से समझाए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों कितना, 5। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये देखें जरा। यदि दी गई वर्णमाला में दूसरा भाग, अब की बार किसको कहा है, दूसरे भाग को, किसको, दूसरे भाग को, दूसरा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 12वें के दाएं, तो बाएं से 12वें के दाएं 7वां, 12 और 7 19। अब देखो 19 किस में है, 19 है आपका सेकंड पार्ट में, सेकंड हाफ पार्ट में है, और सेकंड आपको कहा गया है कि उल्टा, और सेकंड जब उल्टा हो तो 40 में से घटा देना। जब 40 में से आप इसको घटाओगे 19 को, तो कितना आ जाएगा आपका, बोलो, तो 21, 21 कितना 21, और 21 पर आपका जवाब हो जाएगा तुम 21 यू। ये रहा आपका आंसर, 40 में से 19 कम कर देना। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा आपका ये बाएं से 21वां, और वो बैठेगा आपका यू। तो दूसरा भाग में जब भी पहुंचेंगे तो 40 में से घटा करके जवाब, पहले में जाते हैं तो 14 में से घटा करके जवाब। अगला क्वेश्चन देखें, फिर से ध्यान देना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच, तो इसमें ठीक बीच का पूछा गया है। ठीक है ना, बीच का अक्षर, मध्य अक्षर, ठीक बीच यानी कि मध्य पूछा गया है, ठीक बीच का पूछेगा। तो यहां से सबसे पहले देखेंगे दाएं से कितना है, 3 है, दाएं से कितना है, 3 है, और यहाँ दाएं से कितना है, 21 है। जब दोनों की पोजीशन एक ही डायरेक्शन से हो तो जोड़ करके आधा कर लो फटाफट से। तो हमने कहा 21 और 3 कितना 24, 24 का आधा करोगे प्यारे साथियों कितना 12, और 12 पर आप कहोगे कितना L। लेकिन ये तो तब होता जब बाएं से होता। L का अपोजिट कौन है, अगर दाएं से 12वां कोई है तो उसका अपोजिट कौन है वो देख लेना। यानी कि अगर ये दाएं से 12 है तो बाएं से 27 में से घटा देंगे यानी कि 15, तो 15 पर क्या आ जाएगा O। तो इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा O, इसका अपोजिट आएगा। ठीक है, क्योंकि दाएं से L है, अगर हम कहें तो जो दाएं से बैठेगा रियल वो आपका L का अपोजिट बैठेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या O, इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों O। क्योंकि जो दाएं से 12वां है, दाएं से जो
दाएं से 12वां है उसको बाएं से बना लेंगे 15 और 15 पर क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें जरा स्क्रीन पर आपके सामने। क्या कह रहे हैं, बाएं से चौथा अक्षर, लेफ्ट से 4 लिख दो, दाएं से 5वां अक्षर, राइट से कितना लिख दो 5। अब मैंने कहा इसको तो 4 ही रहने दो, इसको बना लो, जो राइट से है उसको लेफ्ट से बना लो। ठीक है, जो राइट से है उसको कहाँ से बना लो, ये तो एल की तरफ से ही रहने दो, लेफ्ट से, और इसको हम लेफ्ट से बनाएंगे तो 27 में से घटा देंगे कितना 22। ठीक है, 27 में से घटा देंगे तो 22 प्लस के कितना 4 और बटा के कितना 2 यानी कि 13। और 13 किधर से कर लिया हमने, दोनों को कर लिया लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 13 आपका सही जवाब हो जाएगा एम। यही आपका जवाब है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों एम। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से जवाब देंगे। फिर से देख लेना किधर से है, बाएं से चौथा और ये दाएं से 5वां। जो दाएं से 5वां है वो आपका लेफ्ट से कितना है 22, 22 और 4 26, 26 का आधा 13, लेफ्ट से 13, 13 लेफ्ट से हमें याद है एम होता है। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा। अगला आपका स्क्रीन पर फिर देखें, इसको खुद कर लेना, बाएं से 3 और बाएं से 18। चलो इसको बताते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बाएं से कितना है प्यारे साथियों 3 और बाएं से कितना है 18। अब जब हम इनको जोड़ेंगे 21, 21 बटा के 2 यानी कि ये रिजल्ट आ गया 10.5। ऐसा मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है कि अगर ये आपका पॉइंटों में जाए यानी कि इन दोनों का योग करते समय यदि विषम आए और विषम 2 से ना कटे तो पॉइंटों में जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 2 जवाब आएंगे 10 और एक 11 वाला। 10 पर कौन होता है जे और 11 पर कौन होता है के, तो इसके 2 जवाब आएंगे, बीच में सही जे और के बैठेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, कितने बैठेंगे जे और के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, ये खुद बनाना, बाएं से चौथे और बाएं से 19 में, 19 और 4 23, 23 को आप 2 से डिवाइड कर लेना, तो 23 को जैसे ही काटोगे तो 11 पॉइंट आपका 5 जाएगा, 22 को पूरा बनाओगे 11 और 11 देखो एल से कितना कह रहा है, ये एल से है बाएं से चौथा और बाएं से कितना है 9, 19वां। 19 और 4 23, 23 का आधा कर लेंगे तो 11.5, इसका मतलब 11 और 12 दोनों आएंगे। 11 पर क्या आ जाएगा के और 12 पर क्या आ जाएगा एल। ठीक है, इसका जवाब 2 होंगे के और एल। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखना, बिल्कुल लास्ट है क्या, इसमें देख लेते हैं। हाँ 15 ही थे क्वेश्चन। ठीक भाई, 15 ही क्वेश्चन ये आपके रहे और उम्मीद करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो आपने पहली क्लास देखी होगी, इस क्लास में आपको प्रैक्टिस करने पर अच्छा रिजल्ट मिला होगा। तो बने रहे क्लास में, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लेकर के आएंगे और आपका हर टॉपिक पूरा करा देंगे। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ में। ओके, धन्यवाद।